आज का पढ़ाई, इस वीक का हफ्ते का पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। अगले हफ्ते में, पिछले हफ्ते में हम लोग क्या हम लोग पढ़ा, ठीक है। पिछले हफ्ते में हम लोग देखा था अंतिम दिन का मसीहा के साथ हम लोग रोका था। ओके, अंतिम दिन का मसीहा तक हम लोग पढ़ाई किया था। आज हम लोग शुरू करना है वो झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ शुरू करना। तो हम शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय वचन 11 से लेके हम लोग पढ़ना है। वचन 11 से 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। वचन 11 से 18 तक पढ़ेंगे हम लोग। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले में उस पहले पशु की, जिसका प्राण घात भाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण उन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था। वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उनको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इधर हम लोग देखा है। फिर और एक और पशु को पृथ्वी में से निकला। ओके, और एक पशु है। ये पहला पशु हम लोग देखा था, ये दूसरी पशु है। और ये पशु का डिस्क्रिप्शन दिया, वो कैसा दिखेगा करके बताया। वो कैसा दिखते, मेमने के से 2 सींग थे। मेमने जैसा उसके पास 2 सींग था, लेकिन उसका आवाज, ओके, वो बोलते कैसा है, अजगर जैसा। ओके, हम लोग हमेशा बोलते हैं मेमना एक नम्रता का एक पशु है। मेमना एक नम्रता का पशु है। मेमना से जो लोग ज्यादा डरते नहीं है, क्योंकि वो हमको क्या नहीं करेगा, हमको कुछ नष्ट नहीं करेगा वो मेमना। ओके, लेकिन यहाँ का मेमना देखने के लिए मेमना है। जब वो बोलेगा, मुंह खोलेगा, तो पता चलेगा ये तो अजगर जैसा बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बाहर दिखते और उसका आवाज क्या है, वो दोनों में बदलावट है। और इसमें लिखा है उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। ठीक है, मतलब पहला पशु अंतिम दिन का मसीहा का अधिकार जितना है, वो अधिकार को ये क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, उसको करवा रहे, सामने काम में लाता था। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण, ओके, घातक गाव अच्छा हो गया था,
पूजा करता था, ठीक है। और ये क्या कर रहे, दूसरा पशु है वो पहला पशु का, दूसरा पशु क्या कर रहे, पहला पशु का वर्शिप करने के लिए करवा रहे कि सभी लोग पृथ्वी में जो लोग रहने वाला है उनको क्या कर रहे हैं, वर्शिप करने के लिए। देख लेना इधर, ये हमारा यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा की समान जैसा है। जैसा यीशु मसीह, ओके, यीशु मसीह का अधिकार में आया था पवित्र आत्मा, ठीक है। यीशु मसीह बोला है मैं जाता हूँ, मैं जाने के बाद मेरे नाम पे एक आएगा, ओके, जो मैंने आपको सिखाया सब कुछ वो आपको याद दिला देते, ओके। हम लोग यूहन्ना में पढ़ते, जैसा यीशु मसीह का चीजों को करवा देते वैसा अंतिम का करवा देते ये, ठीक है। और जैसा पवित्र आत्मा सभी को अपने मन को मन में जो पाप है ये हमारे धार्मिक है उसके बारे में बता के समझे, तो यीशु मसीह के तरफ हमको पवित्र आत्मा हमको क्या करते, आराधना करने के लिए हमको मदद करते। हम भी ना आत्मा से प्रार्थना करते, आत्मा से आराधना करते हम लोग, करेक्ट। तो वैसा इधर आत्मा इधर क्या जुटा है, okay, पवित्र आत्मा जैसा ये जुटा है, वो भविष्य देता है, क्या कर रहे, अंतिम दिन का मसीहा को आराधना करने के लिए लोगों को बता रहे, ठीक है। और 13 में देखेंगे, 13 में हम लोग देखें तीसरा चिन्ह देख रहे हम लोग, ये क्या है, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, ठीक है। जैसा पवित्र आत्मा के द्वारा जब पवित्र आत्मा आया प्रेरितों को, पवित्र आत्मा आया तब पवित्र आत्मा आने के बाद प्रेरित लोग क्या किया, बड़े बड़े अद्भुत किया। क्या किया है, जो 40 साल तक चल नहीं पाया उसको उठाया, ठीक है। जो मरा था, दुर्गा करके एक औरत थी, मरा था, उसको पीटर ने क्या किया, ठीक है। और बहुत बड़ा अद्भुत चीजों को किया था, ठीक है। वैसा इधर भी क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जैसा इधर ये आने के बाद ये भी बहुत बड़े बड़े चिन्ह दिखाई दिए, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हम बोलते ना पेंटेकोस्ट के दिन क्या किया, पवित्र आत्मा स्वर्ग से एक अग्नि जैसा, ओके, आग जैसा आया है, वैसा ये भी कर रहे। वह पृथ्वी के रहने वालों को बरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बना हुआ। हम लोग लास्ट टाइम देखा था ये जो एंटी क्रिस्ट है, ओके, अंतिम दिन का मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है, वो एंटी क्राइस्ट मरा है लेकिन वो जी उठा, ओके। ये भी एक है, यीशु मसीह जैसा जी उठा पुनरुत्थान पाया वैसा ये भी एक पुनरुत्थान पाया। शायद वो सच में पुनरुत्थान है या कुछ उनको धोखा देने के लिए ऐसा किया भी होगा सकते, उसी का मूर्ति बना है। अभी देख लीजिए, एंटी क्राइस्ट अलग है, एंटी क्राइस्ट का मूर्ति अलग है, ठीक है। मूर्ति को कभी पूजा नहीं करते कोई, ठीक है, विश्वासी लोग कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, और यहूदी लोग भी मूर्ति पूजा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर जब वो 10 कमांडमेंट्स दिया है, 10 आज्ञा दिया था, उसी में बोला था मेरे लिए पृथ्वी में जानवर जैसा, आदमी जैसा या कोई भी वस्तु जैसा मेरा मूर्ति नहीं बनाना, उसका आराधना नहीं करना करके, क्योंकि परमेश्वर का वो जो छाया है, वो इमेज है, ओके, वो हमको पता नहीं कैसा होगा करके, इसलिए परमेश्वर बोला तुम लोग क्या नहीं करना, ये दुनिया में जो जानवर है उसके समान एक उसका छाया में मूर्ति बना के मुझे बेइज्जती मत करा दो, ठीक है, क्योंकि मैं इनके समान नहीं है, मेरी छाया अलग है, मेरा इमेज अलग है, ओके। इसके लिए वो बताया, इमेज को क्या कहते हैं, चित्र नहीं है, ठीक है, ये मेरा चित्र नहीं है, लेकिन इधर क्या बनाया, उसका मूर्ति बनाया। और ये मूर्तियों क्या किया सब लोग
प्रणाम करने के लिए कराया। हम देखा है 11वां अध्याय में भी देखा था, जो गवाही लोग थे वो लोग भी क्या किया, आकाश से पृथ्वी में आग निकाला था। वो लोग भी आकाश से पृथ्वी में भी आग निकाला था वो लोग, वैसे ये भी करके दिखा रहे। और 14 वर्ष में हम लोग देखा उसका मूर्ति बनाया, अभी 15 उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हमको पता है जब परमेश्वर एक मनुष्य को मिट्टी से बनाया, जब मिट्टी से बनाने के बाद उसमें अपने प्राण को डाला था, श्वास डाला था, फिर आदम ने क्या हो गया, ये जीवित आत्मा बन गया। ओके, वैसा इधर भी ये झूठा पवित्र आत्मा, ये झूठा आत्मा है। ओके, पवित्र आत्मा की झूठी एक काउंटर पार्ट है। और ये क्या कर रहे हैं, इसको अधिकार मिला श्वास देने के लिए, और किसको दिया, वो मूर्ति को। ओके, वो मूर्ति को दिया। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति का पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। अब ये इमेज रोबो जैसा है। आजकल पहले तो ये बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, आज हमको तो ये अच्छे से समझ में आ सकते हैं। ये क्या है, एक रोबो जैसा बिहेव करना शुरू कर लिया, मतलब उसका इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, खड़ा था मूर्ति जैसा, अभी क्या करने लगा, चलने लगा, बोलने लगा, मारने लगा। ओके, और वो क्या कर रहे, जो लोग पूजा नहीं किया उसको, उन लोग को मारने का अधिकार दिया था उसको। तो ये सच में अंतिम दिन का मसीह का एंटी क्राइस्ट नहीं है, उसका एक मूर्ति है, उसका एक मूर्ति। अभी वो मूर्ति क्या कर रहे हैं, मार डाल रहे, बोल रहे, चल रहे, किसके कारण, जब ये दूसरा पशु उसको श्वास दिया। ओके, दूसरा पशु उसको श्वास दिया, तब वो जाके मार सके उनको। और 16 में देखेंगे हम लोग, 16 में एक नया चीज। ओके, 16, 17, 18 ये थोड़ा सा बहुत डिस्कशन हुआ एक पार्ट है। ओके, और भी लोग, बहुत लोग यूज करते हैं। जब आधार कार्ड बनवाया, ठीक है, सब लोग ये एंटी क्राइस्ट का एक मार्क है। ओके, पशु का मार्क ऑफ द बीस्ट। ओके, ठीक है, मार्क ऑफ द बीस्ट। Your signal seems to be weak and breaking. Okay. धर्मेश भाई, आपके यहाँ थोड़ा आवाज में ये हो रहा है? नहीं, क्लियर है ब्रदर। क्लियर है, then go ahead. Go ahead. मार्क ऑफ द बीस्ट, इसको क्या है हम लोग, मार्क ऑफ द बीस्ट। ओके, ये लिखा है 7 में लिखा है कि उसके चोट जिस पर चाप, ओके, जिस पर चाप, वो पशु का नाम है, पशु का नाम या उसका चाप या उसका अंक, ओके, उसको लगाना है। इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ है पहले भी। जब एक अमेरिका में हमारे हाथ के अंदर एक चिप लगाते, एक छोटा राइस का दाना जैसा होगा वो चिप, उसको हमारे बॉडी के अंदर लगवा देते और उसको बोला ये तो एंटी क्राइस्ट का है। और बहुत लोग बोलते चिप लगाते हमारे बॉडी के अंदर, ओके, शरीर के अंदर चिप लगा देते, वो चिप ये क्या है, मार्क ऑफ द बीस्ट। ओके, ऐसा करके भी लोग बोला था। लेकिन बाइबल बहुत क्लियरली बताते ये कब होगा, ये होगा क्लेश के समय ही होगा। उसके पहले जितना भी होते उसका एक प्रोटोटाइप है जो होने वाला, उसका एक ट्रायल है। ओके, और ये क्लेश के, तो ये जो हम लोग पढ़ते 16, 17, 18 में, ये क्या है, क्लेश के समय होने वाला चीज, मार्क ऑफ द बीस्ट। ओके, क्या लिखा है इधर, जो लोग अपने राइट हैंड, इधर राइट हैंड और फोरहेड यहाँ पे,
इसका मतलब क्या है? हमेशा दिखेगा। हम मास्क पहनते, करेक्ट, मास्क पहनेंगे तो कहाँ पहनेंगे? यहाँ पे, ये तो दिखेगा। ओके, ग्लव्स पहनेंगे तो भी या ना पहनेंगे। ओके, हम लोग पैसा देते या कार्ड देते, हम लोग जनरली हम लोग राइट हैंड से देते, तो राइट हैंड में तो होगा। ओके, तो जब यहाँ पे या यहाँ पे होगा तभी तो वो लोग कोई चीज को खरीद सकते या कोई चीज को बेच सकते। अगर ये नहीं है तो वो लोग बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। जैसा आजकल हम लोग देखते, ओके, आजकल हम लोग देखते शॉप्स के सामने लिखा होते नो मास्क नो एंट्री, है ना? हम लोग देखते नो मास्क नो एंट्री। मास्क नहीं पहना तो अंदर नहीं आना, ठीक है? मास्क नहीं पहना तो आपको कुछ नहीं देंगे हम लोग। मास्क पहन के आएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि कोविड में ऐसा आ गया। द सेम वे उस समय पे क्या होगा, जो लोग के हाथ में या सिर में वो पशु का नाम या उसका अंक या उसका कोई चिन्ह होते, तभी तो क्या करेंगे, उनको अलाउ करेंगे खरीदने के लिए। और ये विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं ये हाथ के अंदर, ओके, बॉडी के अंदर कहीं पे लगा देते आजकल करते हैं ना, वैसा नहीं होगा। वो होना चाहिए कहाँ पे? एकदम बाहर दिखने जैसा होना चाहिए। और वो दिखेंगे तो भी वो लोग बेच देंगे आपको या खरीद देंगे उससे। लिखा है he costs all both small and great, rich and poor, poor and slave। उसका मतलब कोई भी है। उसका मतलब क्या? कोई भी है। भले पीएम आएगा तो भी मास्क पहन के आना पड़ता है, ठीक है? भले पीएम में मास्क पहना, या भले कोई एक छोटा गली में रहने वाला तो भी वो भी मास्क पहन के आना है। ओके, आजकल वैसा ही है। ये कोई भी है, छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्रता या दास, जो भी है, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक चाप करा दी। हम लोग देखा है 7वां अधिकार में परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर की जो बच्चे हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके ऊपर अपने नाम को क्या किया? छाप दिया। ओके, ये हम लोग कहाँ पढ़ा है? सातवां अधिकार 3रा वचन, उसी में प्रकाशित वाक्य में 7:3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। तो इधर क्या कर रहे हैं वो लोग? छाते पे एक चाप लगा रहे, ओके, मोहर लगा रहे। ये मोहर इनविजिबल है, ये मोहर किसी को नहीं दिखेगा। और ये मोहर किसको दिखेगा? ये दिखेगा स्वर्गदूत लोग को, ताकि स्वर्गदूत लोग उनको आके क्या नहीं करते? मारते नहीं, ठीक है? जैसा मिस्र देश में पासोवर के दिन पे, पस्का के दिन पे, सब लोग अपने अपने घर के सामने मेमना का लघु को लगाया, मेमना का लघु लगाया। वो लघु को दे के वो जो मारने वाला दूत, ओके, वो क्या कर दिया? वो घर को पार करके चला गया। वो दिख रहे आजकल हर एक विश्वासी के ऊपर ये चापा लगाया, पवित्र आत्मा का एक चापा लगाया। तो पवित्र आत्मा का चापा लगाया तो उनके ऊपर परमेश्वर की क्या नहीं होते? क्रोध नहीं आएगा। जो लोग चापा लगाए उनके ऊपर, वो उनको रैप्चर के समय पे परमेश्वर लेके जाने वाला। द सेम वे ये 7वां अधिकार में हम लोग देखा था 1,44,000, 1,44,000 लोग के माथे पे परमेश्वर की, ओके, मोहर लगाया। और ये मोहर किसी को नहीं दिखेगा, स्वर्गदूत को दिखेगा। और यहाँ पे जो हम लोग 13 अध्याय में पढ़ते, ये चाप ये लग गया ना, चाप लग गया ना, ये किसको दिखेगा? सभी को दिखेगा। इससे हम लोग एक चीज समझना है, हमारे जो व्यवहार है,
ठीक है, परमेश्वर के साथ। वो तो क्या है, सामने अच्छे सामने लोगों को नहीं दिख रहे। ओके, आज भी हम लोग एक दूसरे मनुष्य जैसा ही है, बट हमारे ऊपर क्या है, परमेश्वर पवित्र आत्मा की चापा लगा है। और इधर क्यों विजिबल दिख रहे हैं, क्योंकि शैतान और उसके जो ग्रुप है वो लोग इतना पावरफुल नहीं है, जो नहीं दिख रहे वो चीज को देख नहीं सकते। ओके, तो इसलिए वो क्या है, वो दिखने जैसा चीज करवा दिया। आगे देखेंगे वो नंबर क्या है। ओके, वो मार्क, नेम और द नंबर। ओके, तीन चीज में एक होना चाहिए कि उसका नाम लिखा होना, या उसका नंबर, या उसका एक चिन्ह। ओके, कि पशु का नाम या उसके नाम का अंक, ओके, चाप। ओके, ये होना चाहिए। और वो नंबर क्या है, उसमें लिखा 18 में, ज्ञान इसी में है जिससे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। ओके, इसके ऊपर बहुत मूवीज आ गया, बहुत सारे थियरीज लेके आया लोग। ठीक है, बहुत सारे चीज को, वॉल्ट डिज्नी है ना, उसका नंबर है वो 66 जैसा दिख रहे है। ये जॉकी का है, वो कंपनी का भी 666 दिख रहे है। और वोडाफोन है, उसमें भी 666 दिख रहे हैं करके ना, बहुत सारे आ गया। ये सेटन का सिंबल करके, इस सेटन को हेल्प करते करके जितना अभी है वो कुछ नहीं है। ओके, ये सब क्या है, प्रोटोटाइप ही है, याद रख लीजिए। अब आप किसी ने आपको आके बहुत ऐसा आपके विश्वास को हिलाने चाहते इसी चीज में, आप उनसे एकदम स्थिर खड़े होना है। आपको बोलना भी है क्या है, ये सब चीज होगा क्लेश के समय पे है, जिस समय कलीसिया नहीं होगा। इसलिए हमको इसके बारे में कोई चिंता नहीं है, हमारे विश्वास को आप खिलाना नहीं करके हमको उनको बोलना पड़ेगा। ओके, इसके लिए ये चीज समझना जरूरी है। वो नंबर 666 है, उसके लिए बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देते। वो क्या है, 6 नंबर है, एक पूर्ण नंबर 7 है। 7 नंबर क्या, एक पूर्ण है। 7 हफ्ते होते, सॉरी, हफ्ते में 7 दिन होते। ठीक है, वो 7 एक पूर्ण नंबर है। अभी वो 6 हो गया, मतलब क्या, इट इज नॉट कंप्लीट, इम्परफेक्ट हो गया, पूर्ण नहीं है। ओके, वो इम्परफेक्ट है। तो ये नंबर क्या है, मनुष्य का बता रहे हैं। ओके, मनुष्य कौन है, ये परफेक्ट नहीं है, मनुष्य कोई परफेक्ट नहीं है। मतलब इधर 36 को बोलते, जो 666 है वो है शैतान, अंतिक्रिस्ट। ओके, एंटी क्राइस्ट, और ये भविष्यद्वक्ता, ये 3 लोग का भी बोलते। ओके, ये तीनों इम्परफेक्ट है, ये इनका एक टीम है। ओके, जैसा बनाया 666, ऐसा भी लोग बोलते। जो भी है, हमको इसका कोई जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये होगा तब हम लोग नहीं होंगे ये दुनिया में। चलिए आगे हम लोग जाएंगे, चैप्टर 14। चैप्टर 14 को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। चैप्टर 14 को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। पहला भाग है वचन 1 से 5, दूसरा भाग है वचन 6 से 13, तीसरा भाग है वचन 14 to 16। ओके, 16 से 14, और आखिरी है 17 से 20 तक। के 3 में किए हम लोग, आप लोग उसको मार्क करके रख सकते हैं। 1 to 5, 6 to 13, 14 to 16, 17 to 20। अभी इधर 4 घटना होने वाला। पहला घटना क्या है, ठीक है, अभी हम लोग 7वां अध्याय में पढ़ा है। 7वां अध्याय में पढ़ा है 1,44,000 को परमेश्वर ने चुना है, उनके माथे पे अपने मोहर को लगाया। ठीक है, ये 1,44,000 लोग कौन है, ये 1,44,000 लोग कौन सी जाति का लोग है, यहूदी, यहूदी है। ओके, यहूदी जाति का लोग है। और ये लोग परमेश्वर की स्वार्थता को लेके गया पूरे दुनिया में।
और जब वो लोग लेके गया उनको, ये शैतान की लोग है जो पशु, वो पशु है, अंतिम दिन का मसीहा है, वो क्या कर दिया, मार डाला। ओके, वो लोग मार्टेर बन गए। ओके, मतलब परमेश्वर के वचन के लिए वो लोग क्या किया, अपने जीवन दे दिया, मतलब शहीद हो गए वो लोग, सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ को। इसलिए तो इधर हम लोग देखते, फिर मैंने दृष्टि ही, चलो सॉरी, निधि पढ़ सकते 1 से 5। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उनके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। इधर मेमना और उनके लोग, जैसा हम लोग 13 अध्याय में पढ़ा है, शैतान और उसका लोग, ठीक है, उनके माथे पे लिखा गया है, उनके माथे पे लिखा गया है। क्या लिखा गया उनके माथे पे? पहले वाला के ग्रुप में देखना, अभी दुनिया में 2 ही ग्रुप है। ओके, दोनों के माथे पे कुछ लगाया है। एक ग्रुप है, वो लोग के माथे पे 666 का मार्क है, वो पशु का चिन्ह है, ठीक है। और एक ग्रुप होगा, वो ग्रुप क्या है, उनके ऊपर पिता परमेश्वर की चिन्ह होगा, पिता परमेश्वर की चिन्ह होगा। ऐसा 2 ही ग्रुप होगा दुनिया में उस समय। इधर पहला ग्रुप हम लोग देखते हैं, जो शहीद हो गए 1,44,000 लोग, ये किसके साथ खड़ा है? मेमना के साथ। वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है। ये याद रख लीजिए, ये सिय्योन की पहाड़ मतलब ये पृथ्वी में जो है वो नहीं है, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह पृथ्वी में आया नहीं है। अभी तक यीशु मसीह पृथ्वी में आया नहीं है, वो अभी आना बाकी है, ठीक है, अभी समय है, वो आना बाकी है। अभी भी एक साथ कटोरा का दंड है बाकी है। तो इसलिए ये कहाँ हो रहे हैं? स्वर्ग में चलते, स्वर्ग में सिय्योन का पहाड़ में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ ये लोग खड़ा है। मतलब ये लोग क्या हो गया? शहीद होके, रैप्चर होके, मतलब ये उस समय जो लोग मरते वो सीधा रैप्चर होके चला जाते, ठीक है, लाके उधर स्वर्ग पहुंच गया वो लोग, मतलब उधर क्या बोलते उसका, मरने के बाद सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में चला गया। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दी है जो जल की बहुत दारों और बड़े गर्जन का सा शब्द था। क्योंकि इधर एक आवाज चल रहा है, क्योंकि हेवन में एक बड़ा आवाज चल रहा है। ये आवाज में एक सॉन्ग चल रहा है, एक नया एक सॉन्ग है। और ये सॉन्ग किसको पता है? वो 4 उधर जो 4 पशु है, ठीक है, वचन 3 में लिखा है, वह सिंहासन के सामने और 4 प्राणी हैं, और प्राणी के सामने एक, प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहा है। जो उधर एल्डर है, प्राचीन है, कितने प्राचीन होगा? हम लोग पढ़ा है, कितने प्राचीन है? अध्याय 4 में हम लोग पढ़ा
स्वर्ग में कितना प्राचीन हो गया? 24। 24 के 24 घंटा याद रख लीजिए, ठीक है। 24 प्राचीन है और 4, ओके, 4 प्राणी है, ठीक है। दिन में 4 होगा ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे 4 याद कर लेना, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो दिन की 4 भाग है और दिन का 24 घंटे होते, ओके, उसके हिसाब से 24 प्राचीन है, 4 प्राणी है और 1,44,000 लोग है। इन्हीं को ये वो गाना पता है और कोई किसी को वो गाना पता नहीं, एक नया गाना है, ये नया गाना गा रहे हैं। और ये 1,44,000 लोग, कैसा लोग देख लेना इधर, उसमें लिखा है 4 में लिखा है, वो लोग कौन है? ये वह है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुमारे हैं। ये लोग कुमार है, सरनेम नहीं है, सब कुमार है, जो इसमें सरनेम नहीं है कुमार करके, बट ये लोग क्या है? कुमार है, सारे कुमार है, शादी नहीं किया या स्त्री से अपने जीवन को शामिल नहीं किया, स्त्रियों के साथ, वर्जिन बोलेंगे, कुमार है। ये वे है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं, मतलब यीशु मसीह के पीछे पीछे ये लोग जाते, यीशु मसीह किधर भी जाते उनके साथ ये भी जाएंगे, ओके। 1,44,000 और ये लोग फर्स्ट फ्रूट्स है, ये पहला है, ओके। ये लिखा है आगे, ये जो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने हैं। ये जैसा यीशु मसीह पहला फल है, वैसा ये लोग भी पहला फल है यहूदी का जाति से, ओके। मनुष्यों में से मोल लिया गए, उसके मुंह से कभी झूठ न निकलता था, वे निर्दोष है, ओके। ये लोग कौन है? निर्दोष लोग है, झूठ नहीं कहा सकते, ओके, बोल नहीं सकते, ऐसा लोग। तो ये लोग परमेश्वर के सामने खड़ा है, एक नया गाना गा रहे। ये है पहला एक भाग, ओके। दूसरा भाग हम क्या देखेंगे? वचन 6 से लेके 13 तक, वचन 6 से 13 तक हम लोग देखेंगे। इधर हम लोग देखेंगे तो 3 स्वर्गदूत लोग, 3 स्वर्गदूत है, तीनों 3 एक संदेश दे रहे, 3 स्वर्गदूत 3 संदेश, ओके। पहला स्वर्गदूत देखेंगे हम लोग, वचन 6 से लेके 7, ये पहला स्वर्गदूत। मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन समाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। तो पहला स्वर्गदूत एक संदेश दे रहे, वो संदेश क्या है? सुसमाचार दे रहे। तीन चीज में 3 बार दुनिया में स्वर्गदूत लोग की, 3 बार दुनिया में स्वर्गदूत लोग की ज्यादा वो लोग काम किया था दुनिया में आके। पहली बार कब आए थे? जब पृथ्वी बनाते वक्त स्वर्गदूत उनके बहुत आते, फिर धीरे धीरे स्वर्गदूत आना जाना बंद हो गया। फिर जब यीशु मसीह का समय था, उस समय बहुत स्वर्गदूत आते, पृथ्वी में आए थे। एक बार मेरी के पास आया, फिर एक बार यूसुफ के साथ आया, कभी ये ज्ञानी लोग के पास आया, कभी ये चरवाहा लोग के पास आया, ठीक है, बहुत सारे आए थे। फिर उसके बाद तीसरी बार कब आने वाला है? वो है ये अंतिम दिन में आने वाला है, ओके। क्लेश के समय पे बहुत स्वर्गदूत लोग मनुष्य के साथ इंटरैक्ट करने वाला, बातचीत करने वाला है। ये है एक स्वर्गदूत आकाश के बीच में है, आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, और उसके पास एक सनातन सुसमाचार था, ओके। वो सुसमाचार कैसा बोल के दे रहा है? अब थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, एक स्वर्गदूत क्रॉस कर रहे, ठीक है, अभी पूरा पृथ्वी में आकाश में जा रहा है। हम लोग एक केस के लिए इंडिया लेंगे, जैसा वो आ रहे
इंडिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर आया, उसका आवाज है, मतलब वो मुंह से कुछ निकल रहे लेकिन वहां का लोग का कश्मीरी भाषा में सुनाई दे रहे। जैसा तो आगे आ गया पंजाबी में सुनाई दे रहे, जैसा थोड़ा आगे आया हिंदी में सुनाई दे रहे, अगर थोड़ा नीचे आया गुजराती में सुन रहे लोग, और थोड़ा आया मराठी में सुन रहे, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम और सिंगला भाषा में सुन के जा रहे। ऐसा वो स्वर्गदूत सुसमाचार बोल रहे, बट हर जाति को, हर कुल को, हर भाषा वालों को सुनाई दे रहे। क्या वो बता रहे? वो सुन रहे। वो समाचार क्या है? परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। परमेश्वर का न्याय करने का समय आ गया, इसलिए डरो, इसलिए महिमा दो और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल की सोते बनाए। जिसने सब कुछ बनाया उसका महिमा दो, आराधना करो, पूजा करो या भजन करो करके वो बता रहे। पहली बार एक स्वर्गदूत आके सुसमाचार बताया। इतने समय ओके, यीशु मसीह से लेके ये समय तक सुसमाचार बताने का जिम्मेदारी मनुष्य को ही दिया। एक बार हम लोग कोर्नेलियस का केस पढ़ा था। ओके, कोर्नेलियस, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में हम लोग पढ़ा है। जब कोर्नेलियस का प्रार्थना को परमेश्वर सुना, एक स्वर्गदूत को भेजा था। स्वर्गदूत नहीं दिया नहीं, लेकिन वो बोला बुला दो पत्रोस का, बुला दो पत्रोस का, पत्रोस बता देगा तुमको क्या करना है। क्योंकि सुसमाचार समझाने का, प्रचार करने का जिम्मेदारी मनुष्य को हाथों में दिया है। ओके, यीशु मसीह जाने के पहले उन्होंने बोल के गया, सब जाति में जाके, दुनिया के चारों तरफ जाके मेरा सुसमाचार प्रचार करो करके उन्होंने बोला है। बट यहाँ पे सुसमाचार बोलने के लिए शायद दुनिया में विश्वासी लोग नहीं है। ओके, क्योंकि 1,44,000 जो मिशनरी थे वो तो अभी शहीद होके स्वर्ग पहुंच गया, इसलिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेज रहे थे। चलो अभी दूसरा देखेंगे, दूसरा 8वां वचन, वचन 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पाई है। दूसरा स्वर्गदूत आके बोला बाबिलोन के बारे में। ओके, बड़ा बाबिलोन। ठीक है, ये बाबिलोन एक देश है। ओके, हम लोग पढ़ते अभी जो राजा पढ़ रहे ना, अभी यहूदी लोग क्या करते हैं, आखिरी में बाबिलोन चला जाते। ओके, उनको पकड़ के लेके जाएंगे बाबिलोन। ये बाबिलोन, बड़ा बाबिलोन। लेकिन ये बाबिलोन क्या है? ये दुनिया में जो गलत चीज चल रहा है, शैतान के हाथों में जो है, उसकी बता रहे कि पूरा पृथ्वी में शैतान के हाथ में जो ये पॉलिटिक्स है, ओके, ये राजनीति है, उसके बारे में बात कर रहे, राजनीति के बारे में बात कर रहे। ठीक है, उसके हाथ में जो है उसके बात कर रहे। और वो क्या हो गया? अभी गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? क्योंकि सच्चा परमेश्वर आके क्या करने के लिए आया? वो राजनीति करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो आने के पहले ये जो बाबिलोन है, बड़ा बाबिलोन है, वो गिर पड़ा, जिसने अपनी व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जाति को पिलाती है। वो क्या किया? सब लोग को व्यभिचार में लेके गया। व्यभिचार का मतलब ऐसा, ये वो मीनिंग नहीं भी है। ओके, व्यभिचार का मीनिंग क्या है? परमेश्वर से हमको दूर करवाया, जोड़ दिया, वो व्यभिचार है।
क्योंकि ना व्यभिचार का मतलब ये है जब एक शादी हुआ आदमी या औरत ओके अपने जो विवाह किया वो पति और पत्नी को छोड़ के दूसरे एक आदमी या औरत के साथ संबंध रखेंगे तो उसको व्यभिचार कहते हैं। ठीक है, हम सब लोग परमेश्वर की छाया में हम लोग बनाए गया, हम उनका बनना है। हमारे पापों की क्या हम लोग अलग हो गया, लेकिन हर एक लोग क्या करना, परमेश्वर के साथ जोड़ना है। लेकिन ये बाबिलोन शैतान क्या किया, हमको दूसरे लोग के साथ हमको जोड़ दिया। ओके, इसलिए ये है, ये दूसरा। अभी हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा के लिए हम लोग पढ़ेंगे 9, 10, 11 पढ़ेंगे, 9, 10, 11। फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और उसके माथे न उसके हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उसकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करता है और जो उसके नाम की छाप लेता है, उसको रात दिन चैन न मिलेगा। हम लोग ये बाइबल स्टडी शुरू करते वक्त ओके, हम ये सुना था परमेश्वर 7वां दिन आराम किया। ओके, परमेश्वर 7वां दिन आराम किया और लोगों को भी आराम करने का सिखाया। दिन में काम करो, रात को आराम करो। ओके, हफ्ते में 6 दिन काम करो, 1 दिन आराम करो। ओके, साल में कुछ सालों में भी क्या करना, 6 साल के बाद 7वां साल आराम करो। वैसा 7 मिलके 49 ओके 49 साल के बाद जुबिली ईयर करके उसमें आराम करो करके परमेश्वर एक आराम देते हमको, चाहते वो आराम चाहिए हमको करके। बट यहाँ पे ये तीसरा स्वर्गदूत आके क्या बता रहे हैं, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति को पूजा करे, मतलब जो एंटी क्राइस्ट के पीछे गया, एंटी क्राइस्ट का नंबर को अपने माथे पे चापा, उनको क्या होने वाला, वो लोग क्या कर रहे, परमेश्वर का क्रोध का कटोरे को पीने वाला है वो लोग। परमेश्वर का क्रोध सच में किसके ऊपर आना है, ये आने वाला है शैतान के ऊपर। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर है, शैतान के ऊपर आने वाला है, और ये लोग को नरक में डालने वाला है। लिखा इधर पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, गंधक की पीड़ा में पड़ेगा करके लिखा है। ये किसकी बात कर रहे हैं, नरक की बात कर रहे हैं। ये नरक हम लोग सोचते, लेकिन नरक किसके लिए बनाया गया, नरक किसके लिए बनाया। हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुवार्ता 1 मिनट। वन मिनट, मैं शायद दूसरा वचन ले लिया। ओके, मत्ती का सुवार्ता 25, चैप्टर 25।
चैप्टर 25 में वर्स 41। तब वह भाई और बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ठीक है, याद रख लीजिए, यीशु मसीह खुद बोलते अनंत काल की वो आग है, वो किसके लिए बनाया, तैयार करके रखा है? वो शैतान और उसके दूतों के लिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम लोग ये इनको पीछे जाने के कारण, शैतान के पीछे जाने के कारण हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उनके साथ उधर जा रहे हैं। जैसा हम लोग यीशु मसीह का विश्वास करने के कारण हम लोग स्वर्ग पहुंचते, वैसा बाकी लोग यीशु मसीह के ना विश्वास करने के कारण शैतान के साथ नरक में जाने वाला। अदरवाइज ओके, अदरवाइज ये नरक मनुष्य के लिए तैयार करके नहीं रखा, वो है शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करके रखा, उसी में ये जाके गिरना वाला। ओके, ये चैप्टर 25 मत्ती का 25 हम लोग बाद में आके पढ़ने वाला है, तो उस समय हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेली देखेंगे, अभी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इधर देखा है तीसरा स्वर्गदूत आके बोला है, ये कहाँ जाने वाला, जो लोग माथे पे शैतान की नाम है, वो लोग कहाँ जाने वाला, वो नरक में जाने वाला। ओके, देन 12-13 मतलब चैप्टर 14 प्रकाशित वाक्य चैप्टर 14, वापस आ जाइए 12 और 13। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उसके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। पवित्र लोग का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। क्यों इसको धीरज कहते हैं हम लोग? ओके, ये क्यों धीरज कहते हैं? क्योंकि इधर हम लोग देखा है, जो लोग मतलब दो ही ग्रुप याद रख लीजिए हमेशा, एक तो यीशु मसीह को विश्वास करने वाला है, एक तो ये मूर्ति को पूजा करने वाला है। ठीक है, दो ही ग्रुप है। ओके, एक ग्रुप के छाते पे परमेश्वर का मुद्रा है, एक ग्रुप के छाते पे शैतान की मुद्रा है। ओके, दो ही लोग है। और जो लोग का माथे पे शैतान का मुद्रा है, वो लोग कहाँ जाने वाला, नरक जाने वाला। वो नरक में क्या होगा, उसको रात दिन चैन न मिलेगा, उनके रेस्ट नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन इनको क्या मिलेगा देख लेना, जो विश्वास रखते यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते, उनको क्या मिलेगा, इसमें लिखा है, लिखो जो मृतक प्रभु में मरते हैं। प्रभु में मरते हैं वो कौन है, धन्य है। ओके, हम बोलते जो लोग जिंदा होते वो धन्य बोलते। ओके, अच्छा है वो लोग जिंदा है यार। ओके, लेकिन जो यीशु मसीह में मरते ना, वो लोग धन्य है। क्यों? वो मरने के बाद उनका काम खत्म हो गया, वो धन्य है। ठीक है, समझ लीजिए, एक बच्चा है, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में है, वो बच्चा का 12th एग्जाम खत्म हो गया, वो पास हो गया, उसको हम लोग धन्य कहते हैं। दूसरा बच्चा फेल हो गया, उसको हम लोग धन्य नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्यों फेल हो गया? ओके, क्यों उसको धन्य नहीं कहते? फेल होने वाला को, जो फेल हो गया उसको क्यों धन्य नहीं बोलते? उसने मेहनत नहीं किया इसके लिए। थोड़ा सोच लीजिए। जो बच्चा पास हो गया उसको धन्य कहते हैं,
जो बच्चा फेल हो गया उसको धन्य नहीं कहते। क्यों ऐसा? क्योंकि क्योंकि ठीक है, आप ही बोलना था तो इसलिए मैं बताता हूँ। जब हम लोग ना बचपन में, ओके, एग्जाम, आखिरी एग्जाम खत्म हो जाएगा जो भी क्लास का, ओके, खत्म होगा, बाहर आके ना हम लोग ना एकदम पूरा किताब को फाड़ देते, ठीक है। और कुछ लोग होते उस दिन उनके स्कूल के सामने एक आइसक्रीम वाला आ जाता है, ठीक है। शायद धर्मेश भाई आ भी सकते उधर, ओके। धर्मेश भाई आ गया तो उनको क्या करेंगे हम लोग, हमारे किताब सारे उनको दे देंगे और उसके सामने हमको कुछ आइसक्रीम दे दो करके खा लेते। कौन से बच्चा अपने सारे किताब को उधर दे के आइसक्रीम खाएगा? सारे बच्चे खाते क्या? सारे नहीं खाते। कौन खाएगा, कौन नहीं खाएगा? शायद कॉन्फिडेंट है वो खाएगा। क्या है? जो जिसको कॉन्फिडेंट है कि हाँ, पास हो जाएगा, exactly. जिसको कॉन्फिडेंट है, उम्मीद है वो पास हो जाए करके, वही अपने किताब को फेंक के या वो फस्ती में डाल के आइसक्रीम लेके खा लेते। करेक्ट। अभी बता देना, जो बच्चा पास हो गया उसको धन्य कहते, जो बच्चा फेल हो गया उसको धन्य नहीं कहेंगे। क्यों? अभी तो आंसर बताना। मेरा मेरा प्रश्न समझ में आ गया क्या आप लोग का? आ गया। ओके, अभी तो बता दीजिए, उसके लिए तो मैं एक एग्जाम्पल भी दे दिया अभी। मेरी तो बोल सकते, बोलो मेरी नहीं। बातों में ठीक है। ये क्यों कहते हैं? वो बच्चा वापस उसी किताब को उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा फेल हो जाते, वो बच्चा को क्या करना, वो किताब को वापस उठा के पढ़ना है। करेक्ट। मतलब एक क्या करेगा, अपने पूरे वेकेशन पीरियड को एंजॉय करेगा, क्योंकि उसका उम्मीद है मैं पास हो जाता हूँ, ओके। इसलिए वो क्या करते, खेलते। दूसरा बच्चे शायद खेलेगा तो भी डर डर के खेलेगा। क्यों? शायद मैं फेल हो गया तो क्या करना पड़ता है, वापस पढ़ना पड़ता है। इसलिए मेरा किताब को मैं क्या करता हूँ, बचा के रखता हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं फेंकता हूँ। बराबर। करेक्ट। वैसा जो धन्य है इधर, जो यीशु मसीह में मरते वो धन्य है, क्योंकि उसको ना उधर जाके कुछ काम नहीं करना, स्वर्ग जाके हम क्या करना, आराम करना है। जितने विश्वासी लोग यीशु मसीह में मरा है वो धन्य है, क्योंकि वो जाके क्या करे, प्रभु के सम्मुख में आराम कर रहे हैं। बट जो लोग मरते बिना विश्वास करके, वो लोग क्या करते, जैसे हम लोग पढ़ा 11 में, उनके पीड़ा का तो युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम के चाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन मिलेगा। मतलब उधर जाने के बाद उनका आराम नहीं है, उनको काम करना पड़ते उधर भी। लेकिन इनको क्या हो रहे, 13 में देख लेना, क्योंकि मतलब आंसर इधर ही है, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। 1 साल मेहनत से बच्चा पढ़ाई किया, अभी उम्मीद से वो क्या कर रहे हैं, वेकेशन में आराम कर रहे हैं। जो बच्चे पूरे साल में विश्राम किया, अभी वो अभी परिश्रम में है, परेशानी होगी, वो मैं पास होता हूँ कि नहीं होता हूँ, कब रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट बोलेंगे उस दिन तो लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है, इतना डरते वो। द सेम चीज है, जो लोग ये दुनिया में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मरेंगे, वो मरते वक्त डरेंगे नहीं, क्योंकि उधर जाके उन लोगों को विश्राम मिलने वाला। जो लोग ये दुनिया में विश्राम किया, परमेश्वर को माना नहीं है, वो लोग उधर जाके क्या करेंगे,
रात दिन चैन मिलेगा उनको, ठीक है। सो और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, हमारे काम हमारे साथ आ जाएगा। जो इधर पृथ्वी में हम लोग किया उसको हम परमेश्वर न्याय करेंगे। उसके बारे में हम लोग देखा था, विश्वासी लोग का देखा था पहले, वैसा इनको भी क्या है, परमेश्वर उनका काम को भी न्याय करेंगे। जैसा वो लोग काम किया वैसा उनको मिलेगा पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आज समाप्त करेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट हफ्ते में देखेंगे। तो इस हफ्ते में हम लोग जो देखा वो है अंतिम दिन का झूठा हुआ पवित्र आत्मा है, झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में देखा। और दूसरा हम लोग देखा मेमना और उसके साथ जो लोग है 1,44,000 और 3 स्वर्गदूत का संदेश देखा हम लोग, ठीक है। और जो लोग जाके उनको रेस्ट नहीं मिलते, एक और रेस्ट मिलने वाला है, ओके, वो धन्य लोग है। तो ये है हम लोग आज देखा है हमारा चीज में। नेक्स्ट वीक में हम लोग शुरू करवा देंगे बाकी चीज, उसमें आर्मगदान का युद्ध के बारे में भी देखना है हमको।